नमस्कार। किसी भी राज्य का भविष्य, उसकी तरक्की का रोड मैप जानते हैं कहाँ लिखा होता है? उसके बजट में। तो आज हम छत्तीसगढ़ के 2026-27 के बजट की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में प्रदेश की कहानी कैसे लिखी जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो हर जगह हेडलाइन में है, 1,72,000 करोड़ रुपए। सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम है ये, इतनी बड़ी कि इससे पूरे राज्य के लिए बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि ये पैसा आखिर जाएगा कहाँ? देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का वादा है, एक विजन है। तो चलिए इस वादे की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये भारी भरकम नंबर छत्तीसगढ़ के आम लोगों की जिंदगी को, मतलब सड़कों से लेकर बच्चों के स्कूलों तक कैसे छूने वाला है। इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसके पीछे की सोच यानी संकल्प को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की नींव मजबूत करने वाली बड़ी योजनाओं पर नजर डालेंगे, फिर भविष्य के लिए जो नए मिशन लॉन्च हुए हैं उन्हें जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर राज्य को किस दिशा में ले जाएगा। तो पहला पड़ाव है संकल्प बजट। देखिए, हर बजट के पीछे ना एक बड़ा आइडिया होता है, एक सोच होती है। इस बजट की वो सोच संकल्प शब्द में छिपी है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो इस बजट की थीम है संकल्प, और यहाँ सबसे खास बात सिर्फ ये शब्द नहीं बल्कि इसका लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाना। मतलब ये बजट सिर्फ अगले 1 साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि अगले करीब करीब 2 दशकों का विजन पेश कर रहा है। तो ये संकल्प आखिर है क्या? असल में ये 5 स्तंभों पर टिका है। एस यानी समावेशी विकास, मतलब विकास ऐसा हो जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। ए यानी अधोसंरचना, जो तरक्की के लिए सड़कें और पुल बनाए। एन मतलब निवेश, जो रोजगार के नए मौके लाए। के यानी कौशल, जो युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाए। और सबसे जरूरी ए से अंत्योदय, यानी विकास की रोशनी समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। यही वो 5 मंत्र हैं जिन पर यह पूरा बजट टिका हुआ है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें और सिद्धांत, लेकिन अब चलते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर कि इन सब विचारों का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है। ये बजट लोगों की जेब और उनकी जिंदगी पर सीधा असर कैसे डालेगा। इस बजट का दिल अगर किसी एक जगह बसता है तो वो हैं प्रदेश की महिलाएं और बच्चे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो खुद इसकी गवाही देते हैं। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 8,200 करोड़ रुपए। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एक योजना के लिए है, महतारी वंदन योजना। ये दिखाता है कि सरकार महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाने पर कितना बड़ा दांव खेल रही है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए रानी दुर्गावती योजना है, तो वही महिलाओं को बिजनेस करने के लिए तैयार करने को लखपति दीदी जैसी नई पहल है। उनकी सुरक्षा के लिए 250 नए महिला आश्रय बनाए जा रहे हैं और बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण के लिए आंगनवाड़ियों पर 1450 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। इस बजट ने प्रदेश के 2 सबसे बड़े स्तंभों यानी युवा और किसान, इनके बीच एक मजबूत बैलेंस बनाया है। एक तरफ स्कूल शिक्षा पर 22,000 करोड़ खर्च करके नए कॉलेज खोलकर और स्टार्टअप मिशन लाकर युवाओं के भविष्य में निवेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को ब्याज मुक्त लोन, बेहतर सड़कें और नए गोदाम बनाकर उनके आज को संवारा जा रहा है। ये आज और कल दोनों को एक साथ साधने की रणनीति है। और हाँ, इस विकास की दौड़ में बुजुर्गों की आस्था का भी ध्यान रखा गया है। धार्मिक तीर्थ यात्रा की जो योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, जिसमें रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ और शक्तिपीठ घूमने के लिए 5 करोड़ रुपए का खास इंतजाम है। तो लोगों के लिए योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये चलेंगी कैसे? इसके लिए जरूरत है एक मजबूत बुनियाद की, और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, आधुनिक छत्तीसगढ़ का निर्माण। यहाँ हम देखेंगे कि विकास का वो इंजन कैसे तैयार किया जा रहा है जिस पर प्रदेश आगे बढ़ेगा। यहाँ सरकार की एक डबल इंजन वाली रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ लोक निर्माण विभाग को करीब 9,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछ सके, तो दूसरी तरफ उद्योग विभाग को 1,750 करोड़ मिले हैं ताकि नए कारखाने लगें, नया निवेश आए। ये कनेक्टिविटी और कॉमर्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। अब बात करते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर की।
यहाँ भी वही संतुलन दिखता है, आज की राहत और कल की तैयारी के बीच। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बड़ा हिस्सा यानी 800 करोड़ रुपए बिजली बिलों में राहत देने के लिए है, लेकिन साथ ही 400 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा पर लगाकर भविष्य की क्लीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये लोगों की जेब का बोझ कम करने और पर्यावरण को बचाने की एक मिलीजुली कोशिश है। और ये जो बड़े बड़े प्लान हैं वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली नई परियोजनाओं में भी दिखते हैं। हेल्थ सेक्टर में रायपुर में एक नया 200 बेड का अस्पताल और 4 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है और एजुकेशन के फील्ड में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 नई एजुकेशन सिटी बनाने की भी योजना है, जो राज्य के लिए टैलेंट हब बन सकती हैं। अब बात करते हैं इस बजट के सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से की। ये बजट 5 ऐसे नए मिशन लॉन्च कर रहा है जो छत्तीसगढ़ को पारंपरिक इंडस्ट्री से आगे एक नई दिशा में ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये 5 मिशन असल में भविष्य के 5 नए रास्ते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए AI मिशन। दूसरा, प्रदेश की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए टूरिज्म मिशन। तीसरा, खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस मिशन। चौथा, विकास की रफ्तार बनी रहे इसके लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और पांचवा, नए आइडियाज को पंख देने के लिए स्टार्टअप मिशन। ये एक साथ कई मोर्चों पर भविष्य की तैयारी करने जैसा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनकी फंडिंग। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर एक मिशन को बराबर 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संदेश है। संदेश ये कि सरकार टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और स्टार्टअप इन सभी को विकास के लिए बराबर का पार्टनर मानती है। कोई भी सेक्टर दूसरे से कम नहीं है। तो हमने इस बजट की आत्मा, इसके शरीर और इसके भविष्य के सपनों, इन तीनों को देख लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए आगे की राह की तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये बजट एक साथ 3 धागों को बुनने की कोशिश कर रहा है। पहला धागा है समावेशी विकास का, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। दूसरा धागा है मजबूत बुनियादी ढांचे का, जो आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करे। और तीसरा धागा है भविष्य के मिशनों का, जो छत्तीसगढ़ को आने वाले कल के लिए तैयार करें। तो कागज पर तो एक मजबूत और बड़े इरादों वाले भविष्य का नक्शा तैयार है, पैसा भी है और इरादे भी साफ नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या ये नक्शा हकीकत में बदलेगा? क्या ये बड़े बड़े आंकड़े छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर-शहर में सच में तरक्की ला पाएंगे? खैर, इसका जवाब फाइलों में नहीं, बल्कि आने वाले समय में जमीन पर ही मिलेगा।